जय माता की बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे। तो आइए क्रमागत संख्याओं का पार्ट 2 आज हम लोग देखते हैं। कल आपने सीखा कि अगर कोई लगातार संख्याएं दी हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 मान लिया 20 दिया है, तो इसका योग कैसे निकालते हैं। आप 2 सेकंड के अंदर निकालना सीख गए थे क्या। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था, वो जितने नंबर दिए वो नंबर लो, एक बढ़ा के आधा कर लो। तो ये बढ़ा क्यों रहे थे, क्योंकि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के ही आधा कर रहे थे, और जितने नंबर दिए थे वो नंबर लिख रहे थे। क्लियर है। तो आप ये 10 हो गया और यहाँ पर 210 हो गया। एक तो यह टाइप आप सीख चुके थे। एक टाइप आपने सीख लिया था कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही 10 दिया है, तो इन संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो आप जान गए थे कि पहली और आखिरी संख्या के जोड़ के तो आधा करते ही करते हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 12, 12 का आधा 6। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इनटू जितने नंबर होते थे उन नंबरों से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते थे। तो नंबर कितने दिए गए हैं, 5। कैसे निकालते थे, तो अगर 2 की गैपिंग है तो इस लास्ट वाले नंबर को 2 से भाग कर देते थे। जैसे हमने भाग किया तो आया 5। इसका मतलब मैं जान गया यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से, 2, 4, 6, 8 और 10, 5 नंबर दिए गए हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो 6 पंचे 30 आ गया। आज हम लोग देखते हैं विषम संख्याओं के नंबरों का योग और इसके आगे वाली संख्याओं का। आइए बच्चों लेते हैं एक प्रश्न। जैसे एक प्रश्न आया 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, मान लिया यहाँ पर आ गया हमारा 15 आ गया। तो अब बताइए इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 2-2 की गैपिंग तो है, लेकिन ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्या हैं। तो विषम संख्याओं का योग आप जानते हो क्या करते हैं, जितने नंबर दिए गए हैं उन नंबर को उन्हीं नंबरों से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण दूं मैं, 1 + 3 + 5 कितना योग आएगा, 5 3 8 1 9। तो 3 नंबर दिए गए हैं, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करा लो, योग निकल आएगा। ठीक है। कल मैंने एक पद्धति आपको पकड़ाई थी, उस तरह भी आप इसको लगा सकते हैं। कैसे, पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दीजिए। जैसे आप पहली और आखिरी को जोड़ेंगे आएगा 16, 16 का आधा कर दीजिए। फिर जितने नंबर दिए गए हैं उन नंबरों से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो नंबर कितने दिए गए हैं, 2 की गैपिंग है, तो 15 का तो आधा हो नहीं सकता, तो एक बढ़ा लीजिए, 16 का तो आधा हो जाएगा ना। तो 16 का आधा कितना होता है, 8। इसका मतलब यहाँ पर 8 नंबर दिए गए। शुरुआत से है तो इधर आधा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 15 के आगे 16 और 16 का आधा कर लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर 8 नंबर दिए गए हैं। तो जैसे ही आप काटेंगे कितना आएगा, 8 × 64 आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते हो 8 नंबर दिए थे, तो अब इस वाले मेथड से हम लोग लगाते तो कैसे लगाते, 8 नंबर दिए हैं, 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 8 × 64 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया गया है, इसको प्यार से बनाइए। देखिए क्या दिया गया है, 1 + 3 + 5 डॉट 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 69। सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं। इनका योग कैसे निकालते हैं। तो अगर सेकेंड टाइप आप लगाते हो तो क्या बोलते हैं कि पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो तुरंत आधा किए 70/2 इंटू। अब समस्या है कितने नंबर लिखे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने आपको एक की दी है, क्या कि कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो बस लास्ट वाली संख्या का आधा कर दीजिए, मतलब 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 का अंतर है। लेकिन मैंने देखा यहाँ तो आधा हो ही नहीं पा रहा है, तो एक संख्या बढ़ा के आधा कर दीजिए। 69 के आगे क्या आएगा, 70 आएगा, तो 70 का आधा आसानी से हो जाएगा, कितना, 35। तो यहाँ पर जो विषम संख्याएँ हैं वो कितनी लिखी हैं, 35 लिखी हैं। बस कैलकुलेशन करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 35 आया, और 35 का मल्टीप्लाई आप जानते हो कैसे हम लोग करते हैं, 25 लिख देते हैं, और 3 के आगे एक होता है 4, तो 3 × 12। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। कई बार मैंने आपको बताया, जैसे 45 का गुणा कराना है या 45 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग 25 लिख देते हैं, और 4 के आगे है 5, तो 4 पंचे 20 लिख देते हैं, ये इसका स्क्वायर हो जाता है, या 45 × 45 हो जाता है। जैसे मान लिया 65 लिखना है, 65 × 65 या 65 का स्क्वायर, तो 25 हम लोग अपने मन से लिख देते हैं। फिर 6 के आगे क्या होता है, 7, बस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 × 7 = 42, तो 42 लिख देते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों,
स्क्रीन पर फिर एक प्रश्न आ गया है, बनाइए प्यार से इसको। देखिए 20 से दे दिया गया, शुरुआत से था थोड़ा आसान था, डायरेक्ट हम लास्ट वाले पद को 2 से भाग कर देते थे और हमें कितनी संख्याएं दी ये मालूम चल जाता था। लेकिन अब 20 से दी गई, 23, 25, 27... 71, इन संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? तो पहला तो काम यही करते हैं कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करते हैं। तो जैसे ही आपने जोड़ा कितना आ गया 94/2 इंटू नंबर कितने दिए हैं। अब यह एक पॉइंट है जो थोड़ा सा देखने वाला है, क्या है कि अगर शुरुआत से होते तो मैं कुछ ना देखता, क्या 2 का अंतर है, 71 का तो आधा हो नहीं सकता, 71 के आगे क्या आता है 72, 72 का आधा होता है 36, तो मैं 36 लिख देता। लेकिन इस बार शुरुआत से है ही नहीं, है कहाँ से 23 से है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 22 नंबर हैं वो उससे पहले जितने भी विषम नंबर आ रहे होंगे उनको हटाना पड़ेगा। तो कितने आ रहे होंगे, तो बस 22 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा 11। इसका मतलब 11 सम ही होंगे और 11 विषम होंगे। तो हमें तो विषम संख्या हटानी है। शुरुआत से 36 विषम संख्याएं थी 1 से लेकर 71 तक, लेकिन हमें तो 23 से निकालनी थी। तो इससे पहले 11 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हैं, उन्हीं को आप हटा दीजिए। जैसे आप 11 हटाएंगे कितना बचेगा आपका 25, बस इसी का कैलकुलेशन करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया 2 चक्कू 8 और 2 सती 14, 47 और 25 का मल्टीप्लाई कराना है। आइए मेरे बच्चों, कल से मैंने वैदिक विधि द्वारा आपको गुणा करना भी सिखाया था कि कैसे वैदिक विधि द्वारा एक लाइन में गुणा करते हैं। देखिए 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 5 चक्कू 20, 7 दूना 14, ये कितना आ गया आपका 34, और 34 और 3 मिलकर हो गया 37, हासिल 3 आ गए। यहाँ पर 4 दूना 8 और 8 3 11, तो कितना आ गया 11 75। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन आप किसी प्रकार से भी करा सकते हैं। यहाँ पर 47 में 00 भी लगा सकते हैं, जैसे 47 लिखा है 00 बढ़ा के 4 से इसको भाग भी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 100 बटे अगर हम 25 कर दें तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब अगर एक 25 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 100/4। अगर 100 में 4 लिख दूं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो या तो मैं 25 लिखूं या मैं 100/4 लिख दूं। तो मैंने यहाँ 100/4 लिखा, 47 को 100 से गुणा कराओगे 4700 आ जाएगा, और 4 से भाग कराओगे तो यही आ जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा यहाँ पर कितना 3, 30 हो गया, 4 सते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार का कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन आसानी से आप करा लोगे। जैसे 25 दिखा 4700/4, केवल 4 से भाग कराना है आपको, क्लियर। या ऐसे विधि से गुणा करा लीजिए या भाग करा लीजिए, ऐसे आपका 1175 आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर एक प्रश्न और आ चुका है आपका, क्या 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है आपको। तो देखिए प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न ये कहना चाहता है 3 का पहाड़ा एक तरह से लिखो आप, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक 10 बार तक लिखना है। इसका मतलब 10 त्याएं 30, लास्ट में जो नंबर आएगा 30, और फिर इन सब का आपको योग बताना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पहली संख्या उसकी 3 होगी, और फिर 3 का गुणा कराओगे तो जो अंतिम डाटा होगा वो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो 10 गुणज ये हो जाएंगे, काउंट करोगे तो 10 गुणज आएंगे, ठीक है। तो आइए योग कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो जैसे ही पहली और आखिरी संख्या को जोड़ा कितना आया 33/2 इंटू मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, जितने नंबर होते हैं। तो यहाँ पर नंबर निकालने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि नंबर तो सवाल में दे ही रहा है कि 10 गुणज है। और अगर आप निकालना भी चाहो तो गैपिंग कितने कितने की है, 3 की है। तो अंतिम डाटा को 3 से भाग करा दीजिए, 10 आ जाएंगे नंबर, ठीक। लेकिन यह तो पहले से दिया है तो एक्स्ट्रा निकाल के क्या करना, तो आप 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्लियर है। या तो आप यहाँ 5 काट लीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165 आपका आंसर आ गया। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, बनाइए। क्या है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि पहला नंबर इसमें 6 होगा, बाकी नंबरों से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है लास्ट नंबर से। तो लास्ट कितना होगा 18 छक्का 108। पहले तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, सवाल कहना ये चाहता है। अब इसको आप बना सकते हैं।
देखिए अब एग्जाम में आएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले से जानते होंगे कि पहला नंबर 6 होगा, आखिरी नंबर 108 होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे और 18 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ कि देखिए कहना क्या चाहता है। इस प्रकार से डाटा दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के तुरंत आधा किया तो 108 में 6 जोड़ा कितना आया, 114/2 इंटू मल्टीप्लाई किससे कराना है, तो मल्टीप्लाई बच्चों कराना है जितने नंबर दिए गए हैं। तो नंबर कितने दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं आपके 18, तो 18 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको काट दीजिए। तो 9 चौक 36 हासिल 3 आ गए आपके पास, 9 एकम 9, 9 3 12 और 9 एकम 9 और 1 10, कितना आ गया 10 26। क्लियर मेरे पर बच्चों, समझ में आ गया। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर एक प्रश्न और आ चुका है। यह प्रश्न दिया गया है, अगर मैंने आपको सिखाया है अच्छे से तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। मैंने आपको सिखाया है कि बस एक काम ये करते हैं, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे कराना है आपको बस ये चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 15 का। तो लास्ट वाले डाटा को 15 से भाग करा दोगे तो 15 चकू 60 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे कितने नंबर नहीं लिखे गए हैं, कितने नंबर नहीं लिखे हैं, बहुत से नंबर नहीं लिखे, लेकिन हम अंतिम नंबर वो पकड़ते हैं जो 15 से कट रहा हो। तो यहाँ पर 105 आएगा जो 15 से नहीं कट रहा है। 105 के बाद अगर 15 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 से तो स्टार्टिंग है, तो इसको 15 से भाग करा देंगे तो 15 सती 105, इसका मतलब 7 नंबर इससे पीछे हैं जो हमारे नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ 40 से 7 घटाएंगे, कितना आएगा 33। तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा इंटू 33, यह आप कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्लियर मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।